तो बैठे हैं, लेकिन कोई पवन बैठा हो तो बतला दो। आज अनिल के साथ पवन चाहिए, क्योंकि अग्नि को प्रज्वलित रखना है। अग्नि में से यदि सार लाना है तो उसे क्या चाहिए, अर्थात हवा चाहिए। वो हवा भरने वाली चीज चाहिए। ऐसे भक्ति को कायम रखना है तो उस भक्ति को कायम रखने के लिए एक उत्साह, श्रद्धा की हवा चाहिए। क्या चाहिए? श्रद्धा की हवा आपके जीवन में आ जाए तो आपको सफलीभूतपना आ जाए। तो जो भक्ति का एक जो आपका बुझी भक्ति का भाव है, कल मैंने हाथ खड़ा करने के लिए कहा तो आप क्या हो गए थे, बुझे थे, लेकिन आज पुनः जलना है, क्योंकि अनिल बैठे हैं, दो दो अनिल बैठे हैं, दो दो प्रकार की अग्नि जल रही है। चैतन्य के लिए आपको क्या करना है, पहले आप चैतन्य की ओर ध्यान दें, आप तन की ओर ध्यान ना दें। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। चित्रकूट में निवास करने वाले तस्वीर में मुल्ला की भांति तो ना करें, कम से कम उसका सार तो पता चले कि इसमें सार क्या है। क्या सार क्या है? तो इसमें सार श्रद्धा से पता चलेगा। तो आप सभी की भक्ति रंग लाए, आप सभी का पुरुषार्थ ऐसा प्रज्वलित हो, ऐसा प्रज्वलित हो कि वह जब तक आपकी अष्ट कर्मों के ये जो कर्म रूपी ईंधन है वो जल ना जाए, तब तक आप भक्ति करते रहें। इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु भवे भवे, इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ आपकी भक्ति उत्साह से भरे, श्रद्धा से भरे। इसी भावना से आपका चित्र चारित्र में बदले और चारित्र कूट में निवास करे। इन्हीं भावनाओं के साथ सुभाषी सुभाषी। धर्म की बात हितकर है, धर्म की बात सुंदर है। धर्म की बात हितकर है, धर्म की बात सुंदर है। धर्म की बात में ही शांति व सुख का समुंदर है। धर्म की बात में ही सुख शांति का समंदर है। जिन्होंने धर्म को धारा, जिन्होंने धर्म को धारा मिले उनको किनारा, जिन्होंने धर्म को धारा मिले उनको किनारा। जगत में प्राणियों को बस धर्म का सहारा, बस धर्म का सहारा, बस धर्म का सहारा। किसी ने आकर पूछा कि हे गुरुदेव, यदि मजबूत सहारा है तो क्या? क्या पूछा? यदि मजबूत सहारा है तो क्या? धन, दौलत, स्त्री, पुत्र, क्या? माता पिता, परिवार, कुटुंब, या फिर देव, राजा, मंत्री आदि आदि, क्या ये सहारे हैं? मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्या ये सहारे हैं? मंत्री जी, अध्यक्ष, राजेंद्र, नरेंद्र, पारस, बोलो कौन सहारे हैं? मजबूत सहारे कौन? क्योंकि तुमने इन्हीं को ही सहारा बना। भूख लगी तो भोजन को सहारा बना, प्यास लगी तो पानी को सहारा बनाया, बीमार पड़े तो दवाइयों को सहारा बनाया, डॉक्टर को सहारा बनाया, कमर टूटी तो लाठी को सहारा बनाया, कमर दर्द हुई तो कुर्सी को चेयर को सहारा बनाया, नींद आई तो पलंग को सहारा बनाया, ठंडी लगी तो वस्त्रों को सहारा बनाया, देखने की इच्छा हुई तो दर्पण को सहारा बनाया, और कमाने की इच्छा हुई तो दुकान को सहारा बनाया। बोलो यही सहारे बना रहे ना?
इनको सहारा बना करके ही तुम ये सहारा मान रहे हो, इसलिए सब में जो सहारा मूल है उसमें बहाना बना रहे हो। बोलो, जो तुम्हारे सहारे हैं उनमें तुम्हारा बहाना है, और जो तुम्हारा सहारा नहीं उसमें तुम्हारा पुरुषार्थ है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी धारणा में धन दौलत स्त्री पुत्र आदि बाह्य साधन ही सहारे, पराया ही तुम्हारे दिल में या तुम्हारे दिमाग में क्या बैठा है? सहारा है। एक विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता था, जब भी अध्यापक टीचर उसे होमवर्क देता था तो वह बहाना बनाता था, कोई ना कोई बहाना बना, होमवर्क नहीं करके लाता था। एक दिन टीचर ने सब बच्चों के लिए, सब विद्यार्थियों के लिए होमवर्क दिया, बड़ी कड़कता के साथ होमवर्क दिया कि जो होमवर्क करके नहीं लाएगा उसे कल स्कूल में प्रवेश निषेध। तो सभी बच्चों के लिए होमवर्क क्या दिया कि चूहा बिल्ली कुत्ता गाय पर चित्र बनाकर लाना। क्या करना? चूहा बिल्ली कुत्ता गाय के चित्र बनाकर लाना। तो सारे विद्यार्थियों ने रात भर मेहनत की। क्या किया? रात भर मेहनत की चित्र बनाने में, और बनाते रहे बढ़िया बढ़िया। देखो ये चित्र बने हैं, और अभी चित्र अनावरण किया है और चित्रकूट में बैठे हैं। तो ये सारे चित्र बनाने में तुमने कितना समय लगा दिया? बोलो। एक नाक कान आंख आदि दुकान मकान, ये चित्र बनाने में कितना टाइम बिता दिया तुमने? बीता कि नहीं? इसी चित्र बनाने में तुमने अपना पूरा चारित्र खत्म कर दिया, तुमने अपना पूरा धर्म खत्म कर दिया, तुमने मूल सहारा खत्म कर दिया बाहरी सहारे के लिए ये चित्र बना बना करके। ये सारे चित्र विज्ञान के लिए, कितने चित्र बनाने के लिए आपने दे दिए। टीवी कूलर फ्रिज आदि ये विज्ञान ने चित्र बना बना कर तुम्हें दिए। तुमने मांगे कि ये चित्र दो तो उन्होंने वह चित्र बना दिया, ये चित्र दो तो वो चित्र बना कर दे दिया। बोलो, चित्रकूट वालों ही ने चित्र बनवाया कि नहीं? बनवाया कि नहीं? याद रखो। इसलिए चित्रकूट में चित्र की चर्चा चल रही है। तीसरा दिन है चित्र पर चलने की चर्चा, है ना? तो यहां पर चित्र बनवाने के लिए तुम इतने वर्षों बिता देते हो, कितने अनादि काल से अनादि संबंधे चित्र बनता बनता अनादि काल से संबंध हो गया। क्या हो गया? अनादि काल से पुद्गल का नाम कर्म का चित्रण होता होता अनादि काल से ये तन मिलता रहा। 4 गति 84 लाख योनियों में ही चित्र बन रहा है नाम कर्म का। कभी वैकृत शरीर के रूप में, तो कभी औदारिक शरीर के रूप में, तो कभी आहारक शरीर के रूप में, और तो कभी तुम्हारा तेजस और कार्बन शरीर के रूप में, 5 शरीर के रूप में तुम यहाँ बन बन करके मिटते जा रहे हो। चित्र बनाओगे तो मिटोगे, और चेतना को बना लोगे तो एक बार बन जाओगे, दोबारा बनने की जरूरत। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूं, इधर किस लिए आए हो? बनने के लिए आए कि मिटने के लिए? बनिया हो, बनिया बोलो। बोलो कमल जी, प्रेम जी बोलो। बनने के लिए आए ना, इसीलिए तो बनिया है। और यहाँ कितनी अच्छी बनियागिरी कर रहे, बनने की जगह मिटने के लिए आए। बोलो प्रकाश जी, कितना बढ़िया प्रकाश चल रहा है। अरे जब आप चले तो आसमान भी चले,
अरे जब आप चले तो आसमान भी चले, धरती भी चले तो बियाबान भी चले, धरती भी चले तो बियाबान भी चले। दीप जो धर्म का जल गया यहाँ वह बस बुझ ना सके, चाहे तूफान चले, चाहे तूफान चले, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना बन जाए। यदि तुम्हारे पास तुमने एक लक्ष्य बना लिया कि मैं बनने के लिए आया, तो अपने लक्ष्य को गले में ऐसे टांग लो जैसे हार और मोती टांगे रहते हो। अपने लक्ष्य को गले में ऐसे एक ताबीज बनाकर टांग लो कि हर वक्त याद रहे। अपना लक्ष्य जैसे हाथ में घड़ी हर वक्त याद रहती है, ऐसे ही आपको हर वक्त आपका लक्ष्य याद रहे कि हम बनने के लिए आए। क्या करने के लिए आए? हम यहाँ बनने के लिए आए हैं, मिटने के लिए नहीं। बस हम बोलते तो हैं कि हम बनिया हैं, बनने के लिए आए हैं, लेकिन कोई भी नहीं काम कर रहा कि बनने के लिए कि मिटने के लिए। अरे आए किस लिए? के टूटने के लिए कि जुड़ने के लिए? जुड़ने के लिए। हाँ, जुड़ने के लिए तो आए। पुद्गल से जुड़ रहे हो, परिवार से जुड़ रहे हो, परिग्रह से जुड़ रहे हो, पैसा से जुड़ रहे हो, पाप से जुड़ रहे हो, इससे जुड़ने के लिए आए ना। बोलो अनिल जी, अशोक जी बोलो। बहुत बढ़िया, सांसारिक जीव है, ये बिल्कुल सही है। ये कमल जी है, SFS में रहते हैं, ऐसे आने संसारी, F फ्यूचर में भी संसारी बनना चाहते हैं। ये सन्यासी नहीं बनना चाहते, सिद्ध नहीं बनना चाहते हैं, ये भी जरूरी है। देखो इन्होंने जरूरी मान लिया, इन्होंने ये सहारा सही माना, मजबूत सहारा बन गया इनका, है ना। ये दीवाल का सहारा इनके लिए दिलवाला बन गया, अचेतन सहारा मजबूर बन गया। इसीलिए तो तुम धर्म में बहाना चालू कर रहे। तो वो विद्यार्थी भी चित्र बनाने के लिए, हर कोई ने तो मेहनत की, चित्र बना बनाकर, लेकिन ओम जी ने नहीं की। उसने बहाना खोजा, रात भर सोचता रहा कि कल मैं क्या टीचर को बहाना बनाऊं। क्या रात भर सोचता रहा। देखिए, एक ने अपने ज्ञान को चित्र बना करके और मेहनत की, और दूसरे ने चित्र तो नहीं बनाया, चित्र को कैसे मिटाऊं, क्या किया, चित्र को कैसे मिटाऊं। उसने उसके लिए ज्ञान खराब किया, रात भर मेहनत की। एक ने उतरने के लिए मेहनत की, एक ने बिगड़ने के लिए मेहनत की, और एक ने बनने के लिए। बस अपन दो बैठे, हम बनने की मेहनत कर रहे हो, तुम बिगड़ने की मेहनत कर रहे कि नहीं। हम जुड़ने की मेहनत कर रहे, हम आत्मा से जुड़ने की मेहनत कर रहे, पुण्य से जुड़ने की मेहनत कर रहे, हम अच्छाई से जुड़ने की मेहनत कर रहे, और तुम बुराई से जुड़ने की मेहनत कर रहे। बस अंतर इतना चल रहा। क्या चल रहा? इतना ही अंतर चल रहा। इसमें बहुत अच्छा चुटकुला है, चुटकुला सुनाऊं तुम और हम में। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन का गधा बीमार पड़ गया। क्या हो गया? उस गधे को बहुत चाहता था, इतना चाहता था कि अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। तो वो बीमार पड़ गया और वो दौड़ा डॉक्टर के पास गया। कहाँ गया? डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर से कहता है मेरी जान ले लो लेकिन इसकी बचा लो। क्या कहता है? मेरी जान ले लो पर इसकी बचा लो, मुझे ये बड़ा जान से प्यारा गधा है, इसको ठीक कर दो। तो डॉक्टर कहता डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। क्या कहता है?
चिंता मत कर, ठीक कर दूंगा, दवा देता हूं। और गधा के लिए दवा दी, एक पोंगरी दी। पोंगरी जानते हो, जो पहले फूंकने वाली होती थी, फूकनी फूकनी है ना, जिससे अपन आग को जलाते थे, है ना, वो फूकनी कहलाती थी। तो वो फूकनी दी और कहा कि इस फूकनी में ये दवा रख लेना, और गधा के मुख में एक, जिसमें दवा रखी है उस साइड का मुख गधा के मुख में कर देना, और दूर से तू फूकनू अर्थात फूंक लगा देना। क्या कर देना? फूंक लगा देना। घर जाता है और फूकनी को लेकर के जिसमें दवा रखी थी क्या कर लेता है, अर्थात वो तो अपने मुख में लगा देता है, और जिसमें दवा नहीं वो गधा के मुख में लगा देता है। और फूंक लगाने वाला था, इतने में गधा ने फूंक लगा दी। क्या हो गए? गधा ने फूंक लगा दी। अरे गधा ने फूंक लगाते ही दवा कहाँ गई? मुल्ला के पेट में चली गई। मुल्ला गया दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास। घटना क्या घट गई? वह दौड़ा दौड़ा गया कि अभी गधा तो बीमार है, बीमार ही रहा, उसके तो दवा गई है नहीं गई मुझे ये नहीं पता, लेकिन मुझे पहले दवा बीमारी हो गई, मुझे बड़ी जलन पड़ रही। तो ये गधा की दवा तुम्हारे मुख में कैसे आ गई? बीमारी तो गधा को थी, तुम्हें कैसे लग गई? तो क्या हुआ? अरे वही हुआ जो नहीं होना था। क्या हुआ? अरे मैंने तो फूंक देर में लगा ही नहीं पाया, उससे पहले गधा लगा गया। क्या हो गया? तो यही हाल हमारे हो रहे। गधा किसे कहते हैं पता है? गधा को इसलिए बैसाखी नंदी कहा है, बैसाख के महीने मोटा तकड़ा हो जाता है, और आषाढ़ के महीने में और सावन के महीने में दुबला पतला हो जाता है। क्या सोच सोच कर, यह सोच सोच कर, अरे जब हरी हरी घास चारों तरफ लगती, पानी की बरसात होती, क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, ऐसा सोच सोच कर दुबला होता है। और जैसे ही बैसाख का महीना घास कट जाती है तो क्या होता? मैंने तो सारी खा ली,